हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ऑपरेशन एम्पलीफायर टॉपिक पे बात कर रहे थे। इसके काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपने वीडियोस देख लिए होंगे। तो हम इसके आगे के टॉपिक पे आज बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ओप एम्प एज एन इन्वर्टिंग एडर। यहाँ पे इन्वर्टिंग एडर का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आप जो इनपुट देने वाले हैं वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे, लेकिन एडर करके, मतलब बहुत सारे। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक इनपुट दे रहे थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो इनपुट दिए हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बोला है एडर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो ही इनपुट दे सकते हैं, आप दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं, यानी कि आप 3 4 भी दे सकते हैं। पर मैंने आपको यहाँ पे दो लेके दिखाया है। इसी की तरह आप आगे की भी, अगर ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस का या ज़्यादा इनपुट वाले एडर यूज़ किए जाते हैं तो आप सिंपली उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही रहेगा। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया है, जैसे कि हमने इन्वर्टिंग उसमें देखा था, एम्पलीफायर में देखा था। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। इन्वर्टिंग पे हमने क्या किया है, इनपुट दिया है, और जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको हमने रखा है ग्राउंडेड। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं वी ए की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वी बी की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या है, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड और ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ हम करेंगे ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड। ग्राउंड क्यों? क्योंकि वी भी आपका क्या है, ग्राउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए इट्स इक्वल टू ज़ीरो। फिर से वही क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इस वाले जंक्शन पे हम अप्लाई कर देंगे KCL। तो अप्लाई KCL एट ए। ठीक है, तो फिर वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था, क्या होता है वो, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट और जंक्शन से जाने वाले करंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी तरफ आने वाला करंट क्या है, ये है, और यहाँ से जाने वाले करंट क्या है, ये और ये। तो देख लेते हैं पहले पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये V1 है तो यहाँ से हम सोच लेते हैं I1 जा रहा होगा, और ये V2 है तो यहाँ से जा रहा होगा I2। हमने इन दोनों का ही क्या लिया है, IR लिया है। तो सिंपली इनको निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे, I निकालेंगे, तो ये क्या होगा, आई आर जो है आपका वो क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, यानी कि I1 प्लस I2, यही होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू V1 माइनस VA की तरफ जा रहा है, VA अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस VA अपॉन R2। अब हम जानते हैं VA की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई V अपॉन R की। इसकी वैल्यू ये आपकी आ गई, R की वैल्यू। ठीक है, अब इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब हम इनको नहीं देखेंगे, अब हम डायरेक्ट इसकी बात करेंगे। तो अब हम जब इस पे अप्लाई करेंगे KCL, तो ये क्या हो जाएगा, आने वाले करंट और जाने वाले करंट। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, आई आर इट्स इक्वल टू, जाने वाले करंट कौन कौन से हैं, I1 और I1 प्लस IF। ठीक है, I1 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने की वजह से यहाँ पे जो आपकी करंट है वो फ्लो नहीं होगा, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। IR की वैल्यू क्या है, IR की वैल्यू हमने जाना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड करके हमने लिखा था, वो वैल्यू आ रही थी ये वाली। ठीक है, और IF की वैल्यू क्या आ जाएगी, IF की वैल्यू क्योंकि डायरेक्शन इधर है तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस V नॉट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं, पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो IR की वैल्यू सिंपली इनको रख लेते हैं, V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। ठीक है, इट्स इक्वल टू ज़ीरो, प्लस IF की वैल्यू क्या है, VA माइनस V नॉट अपॉन RF। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। VA की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 इट्स इक्वल टू माइनस का V नॉट अपॉन RF। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट ही चाहिए कि आउटपुट कितना आ रहा है। इसको मैं हटा देती हूँ।
आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो वी नॉट इट्स इक्वल टू, आर एफ को इधर ले जाएंगे, आर एफ मल्टीप्लाई V1 अपॉन R1 प्लस आर एफ मल्टीप्लाई V2 अपॉन R2। ठीक है, और बाहर आ जाएगा आपका माइनस का साइन। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट जो है वो किससे दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल से। ठीक है, तो यही आपका नॉर्मली होता है फॉर्मूला जब आप क्या करते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे एक से ज़्यादा इनपुट देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन रखेंगे जिससे हमें एक सिंप्लीफाई अपना जो इक्वेशन है या सिंपल सा जो आपका आउटपुट है वो मिल जाए। तो हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं, केस ले लेते हैं, मान लिया केस 1 कि R1 इट्स इक्वल टू R2 इट्स इक्वल टू R। यहाँ पे हमने R1 और R2 को क्या ले लिया, R, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। R1 और R2 को हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, R ले लिया, डायरेक्ट R ले लिया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे R1 और R2 की जगह R रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आउटपुट वोल्टेज की वो क्या हो जाएगी, माइनस आर एफ अपॉन R1 हो या R2 हो, दोनों को हमने R लिया है तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं सिंपली। R ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन क्या है, आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन है। हमारे पास आउटपुट क्या आया, ये आया। ठीक है, पहले हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा था जब हमने एडर नहीं लगाया था, तो वी नॉट हमारे पास क्या आ रहा था, सिंपली माइनस आर एफ अपॉन R1 इंटू वी आई, यही आ रहा था ना, क्योंकि हमने वहाँ पे सिर्फ एक इनपुट दिया था। लेकिन अब हमने यहाँ पे 2 इनपुट दिए हैं तो हमारा क्या हो गया, ये जो दोनों इनपुट थे इनको ऐड करके आ गया हमारे पास आउटपुट। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर क्लियर नहीं हुई हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या किया। तो हमने सबसे पहले जो यहाँ पे किया वो किया ये कि हमने पहले इन दोनों को कर दिया ऐड और इसकी वैल्यू रख ली आई आर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने जंक्शन पे करंट निकाला, जंक्शन की तरफ आने वाले करंट और वहाँ से जाने वाले करंट, यही किया हमने। उसके बाद हमने ये जो वी ए है इसकी वैल्यू रख ली 0 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, क्योंकि आपका जो वी बी है ये ग्राउंड है तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वह यहाँ चला जाएगा, तो वी ए हो गया आपका 0। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ पे KCL अप्लाई कर दिया, वी ए पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, KCL। KCL लगाने से हमारे पास वैल्यू आ गई आई आर इट्स इक्वल टू I1 प्लस आई एफ। आई जो 1 है इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसकी वैल्यू रख ली हमने 0 इट्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करके रख लिया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे हम जानते हैं ओम्स लॉ से, V इट्स इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू निकालनी है तो V अपॉन आर। तो आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। हमने ये किया और उसके बाद आई एफ की वैल्यू क्या रखी हमने, ये क्या है, इधर डायरेक्शन में जा रहा है तो VA माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। हम जानते हैं VA की वैल्यू जो है वो 0 है ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, V1 प्लस V2 अपॉन R1 R2, ये नहीं है, अपॉन R1 R2 इट्स इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन आर एफ। फिर हमने यहाँ से क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, वी नॉट की वैल्यू निकाल ली। वी नॉट की वैल्यू निकालने के बाद हमने एक कंडीशन रखी, हमने ये माना कि R1 और R2 जो है ये बराबर हैं R के। तो यहाँ पे जब हमने ये वाली कंडीशन अप्लाई करी तो हमें सिंपली वी नॉट का एक फॉर्मूला मिला, जो क्या था, वी नॉट का फॉर्मूला जो हमें मिला वो था माइनस का आर एफ अपॉन आर और ब्रैकेट में जो आपके इनपुट थे इन दोनों का एडिशन, यानी कि V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये हमें मिला फाइनल हमारा आउटपुट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली एक लाइक कीजिए इसको, और अगर कोई भी डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।